सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अवॉइड दीज बीटेक और बीई कॉलेजेस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे कॉलेजेस का कारनामा और उस तरह कॉलेजेस से आपको बचना चाहिए, उधर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो अगर भाई पैसा प्यारा है, टाइम प्यारा है, इस वीडियो को देखना। हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो का। मैं बहुत कुछ खुलासा करने वाला हूँ जो आपका पैसा भी बहुत बचाएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फ्यूचर डार्क नहीं होगा। मैं मानता हूँ एक बात, स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट और एक ज़्यादा बात, उससे भी बड़ी बात क्या है जो स्किल को वैलिडेट करता है, वो क्या है? कॉलेज, ब्रांच, आपके एफर्ट, फिर ये सब स्किल का बेनिफिट आता है। हालांकि एफर्ट से ही स्किल आता है, बिना एफर्ट का स्किल नहीं आता है, बट राइट जगह पर एफर्ट लगाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो एफर्ट डाल रहा हूँ, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, इट्स वर्थ इट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बिफोर गोइंग थ्रू द वीडियो। मेरे पास बहुत प्रमोशन आते हैं कॉलेजेस के, इंस्टीट्यूट के, और बहुत अच्छे पैसे मेरे को मिल सकता है। एक एक प्रमोशन का 50,000, 60,000, 1 लाख, एक बच्चे मुझे आप लोग तक, अगर आप लोग उधर एडमिशन लेते हो तो मेरे को 1 लाख 1.5 लाख तक मिल सकता है कमीशन पर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की बता रहा हूँ मैं। तो जब इस तरह का प्रमोशन मेरे को आने लगा था लास्ट ईयर, तो मेरे पास 2 ऑप्शन था। या तो मैं प्रमोशन करूं, तो प्रमोशन करूंगा तो लगभग 4 लाख 5 लाख महीने का मेरे पास आएगा, हर एक महीने का। तो एक एडमिशन सीजन में लगभग 30 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ, 20 पर 30 लाख लगा लो, कमा सकता हूँ। तो पैसा किसको नहीं चाहिए भाई। बट मैंने देखा अगर मैं इनको प्रमोट करता हूँ, एक तो मेरा लालच डेफिनेटली मेरे दिमाग में रहेगा बहुत ज़्यादा, और कोई भी प्रमोशन आएगा फिर करता रहूँगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने डिसाइड करा भाई बीटेक कॉलेज कैसा भी आए प्रमोट नहीं करना है, बिकॉज बहुत अच्छे कॉलेजेस मेरे पास नहीं आएंगे प्रमोशन के लिए, ऑफलाइन कोर्स के लिए। तो मैंने फिर उसके बाद क्या करा, मैंने प्रमोशन किसी का भी नहीं किया। और जितने भी कॉलेजेस प्रमोशन के लिए अप्रोच करते हैं, कहीं ना कहीं इनको बच्चे चाहिए होता है, स्टूडेंट्स चाहिए होता है, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैंने देखा है जब बच्चा फंसता है उसका कंडीशन क्या होता है। आई हैव सीन दिस। कोई बच्चा अगर बेटर डिजर्व करता है, अगर फटीचर कॉलेज में चला जाता है, फटीचर कोचिंग में चला जाता है, तो उसका बहुत दुख दर्द कहानी होता है। फिर जब वो बद्दुआ देता है ना भाई, तो वो बहुत जोर का लगता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो इतना ही टॉप नॉच कॉलेज के लोग हैं, टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ऐसे कोई भी कॉलेज को प्रमोट कर देते हैं। भाई क्या बताऊं यार, उनको तो कुछ बता नहीं सकता, बट आपको बता सकता हूं, ऐसी चीज़ों से बचें आप। उधर आप बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। आप उसी को फॉलो करिए, उसी के बातों को सुनिए जो जेन्युइनली आपका हेल्प चाहता है, ना कि खुद का हेल्प चाहता है। हालांकि वो चीज़ करके वो अपना बेड़गर कर रहा है, सच बताऊँ, बिकॉज वो चीज़ मैं प्रमोट करने लग जाऊंगा जो मुझे आज प्यार मिल रहा है, जो मेरे वीडियोस में आज व्यूज़ आ रहे हैं। सो टोटल जो भी व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, लगभग 80,000 व्यूज़ आते हैं एवरेज में चैनल को मिला के। 80,000 व्यूज़। मैं कोई बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, मेरे पास जो है एक्सपीरियंस है और बच्चों को हेल्प करता हूँ, ये मेरे पास है, और दिल से हेल्प करता हूँ। ऐसा नहीं भाई किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको हेल्प करो, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रियल एक्सपीरियंस, इन डेप्थ नॉलेज जब आता है तब मैं बताता हूँ किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो आप चाहे तो इस वीडियो को दोस्तों में फैलाओ ताकि इस तरह लोगों से लोग बचें। मैं डायरेक्टली कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूट का नाम ले नहीं सकता। लूँगा कितना लूँगा, 5, 10, 50 ले लूँगा। इंडिया में 3500 कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज 3500 हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा उन इंस्टीट्यूट को क्या करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए। पहली बात, कोई कॉलेज के बारे में कोई बता रहा है आपको किसी भी तरह का थंबनेल लगा के, बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट है, आप उस कॉलेज को अवॉइड करो एडमिशन लेने से। यूट्यूब पर कोई बता रहा है अगर, बिकॉज यूट्यूब पर कोई प्रमोशन कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उधर क्या है, आपका पैसे का लेन देन है। जहाँ पर कमर्शलाइजेशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया कॉलेज का, भाई थोड़ी ना क्रीम बेच रहे हैं, ये भाई भविष्य बनना है किसी का। तो ये वर्ड ऑफ जो माउथ होता है ना, मतलब मुंह से निकला हुआ जो रिकमेंडेशन है, उसके बेस पर आप जा सकते हैं।
घर के आसपास कोई बैठा है, बोला भाई ये कॉलेज अच्छा है, आप जा सकते हैं, देन यू कैन कंसिडर इट। बट उसके बाद भी एक स्टेप आपको बताऊंगा। तो आजकल जो नेट पर रिकमेंड करते हैं लोग, इन कॉलेजेस को अवॉइड करिए। मेरे पर्सनल काउंसलिंग में कई आते हैं, सारे को पता लग जाता है, बिकॉज आजकल सारे स्मार्ट हैं, किसी को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, उनको पता है कौन क्या प्रमोशन कर रहा है। बिकॉज जो प्रमोशन कर रहा है उसको लगता होगा भाई मतलब लोगों को पता नहीं लग रहा है, लेकिन उनको पता है। और कुछ मेरे वीडियो से भी उनको पता लग गया, जो मैं बताता हूँ कि प्रमोशन वाला कौन सा होता है, विदाउट प्रमोशन कौन सा होता है। ठीक है, तो भाई अल्टीमेटली क्या है, मेरा एक ही मोटो है, आप ऐसे कॉलेज से कैसे बचें। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे कॉलेज से पढ़ के मेरे बहुत सारे नोन का ज़िंदगी बर्बाद हुआ है। ये मेरा मोटो है, मुझे और किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने के मतलब होने नहीं देना है, रोकना है जितना हो सकता है। अगर मेरे इस मुहिम में आप चाहते हैं भाई किसी का हेल्प हो जाए, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए, है ना। किसी के लिए हेट कोई भी नहीं है, बट हमारे को बचना है, हमारे खुद अपना स्मार्ट बनना है। और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, ताकि कोई बच्चा फंसे ना यार, सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं। बाकी तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बट फंसे नहीं ऐसे कॉलेज में जाके जहाँ पर भाई साहब शाइनी चीज़ है, भाई एक दिन में BMW खरीद लोगे, ऐसे वाली चीज़ है ये, तो इससे बचना है। मैं बताऊंगा, अभी समझ में आएगा आपको फिर। पहली बात है 2 सेकंड में, BE BTech में कोई डिफरेंस नहीं होता है, मैं बताया था आपको, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन BE एंड BTech। तो यहाँ पर आप ध्यान मत देना, BE BTech पर कोई ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा क्या मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, 0 डिफरेंस है। मेरे एंटायर 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। BE BTech जितने भी रिक्रूटमेंट निकले हैं, हालांकि मेनली डिफरेंस सरकारी में ही होता है, नो डिफरेंस। ये सरकारी जॉब से कुछ बातें हैं यहाँ पर जो आपको अभी पता नहीं लगेगा, जॉब फॉर्म भरने जाएंगे तब पता लगेगा। और आई बेट यू ये चीज़ मैंने सारी चीज़, हाँ हो सकता है कहीं रिलेटेड चीज़ बताया होगा, बट यूनिक है। अच्छा, और एक बात, बहुत सारे लोग चाहते हैं मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग करने के लिए, उसके बारे में बताऊंगा बाद में। बट अगर आप डायरेक्टली लिंक चाहते हैं, अभी बुक करना चाहते हैं, बिकॉज थोड़े से हाउसफुल चल रहा है चीज़ें, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उधर बुक कर सकते हैं। जिस दिन बुक करते हैं उसके नेक्स्ट डे ही मिल पाएगा, बिकॉज लगभग 1 दिन एडवांस बुकिंग चल रहा है अभी, 1 से 1.5 दिन का। तो आप जल्दी उसमें बुक करिए, इट्स टोटली वर्थ इट। बिकॉज 2500 का और कोर्सेस हमको फ्री देते हैं, जो वैल्यूएबल कोर्सेस होते हैं, जो बच्चे को चाहिए जो BTech करने जा रहे हैं। बिकॉज BTech में कैसे पढ़ाई करना है, कैसे अच्छे मार्क्स आएगा, C++ और बाकी सारी चीज़ें जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चलो यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एस्टेब्लिशमेंट। कब कॉलेज खुली है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई कॉलेज आज खुला है, मतलब इस साल लास्ट ईयर खुला है, 3 साल पहले, 4 साल पहले, टोटली अवॉइड करिए। डू नॉट गेट एडमिशन इन सच कॉलेजेस, बिकॉज ना तो उनके पास एक्सपीरियंस फैकल्टीज होंगे, ना तो उनके पास लैब टेक्नीशियन एक्सपीरियंस वाले होंगे, ना कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा। सो यू हैव टू लुक एट गुड एक्सपीरियंस कॉलेज। कितना हो सकता है, कितना होना चाहिए एटलीस्ट, भाई साहब 2 मतलब कॉलेजेस से कम ही थोड़ा है, 3500 कॉलेजेस हैं, ढूंढने से भी कितने कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको। आप बोलेंगे सर हमारे का एडमिशन मिल नहीं रहा है, अरे भाई +2 मार्क्स पे इस पर कितने कॉलेजेस मिल जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस भाई बैठे हैं एडमिशन देने के लिए। बस आपको अवॉइड करना है उन फेक कॉलेजेस जो बोलते हैं उटपटांग चीज, जो बोलते हैं भाई हम 100% प्लेसमेंट देंगे। इसका भी भाटा खोलने वाला हूं मैं, रुक जाओ सब बताऊंगा आपको। बस वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सकता है फैलाओ। 1000 लाइक का भाई टारगेट है विद इन फ्यू आवर्स, जल्दी जल्दी लाइक करो, बिकॉज ये वीडियो फैलना चाहिए बहुत ज़्यादा। बिकॉज अभी बच्चे ज़्यादा फंसेंगे, उनको मिल नहीं रहा है जोसा में, जब राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 अगर मिलेगा नहीं उनको, फिर फंसेंगे बच्चे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, फंसने नहीं देना है बच्चों को, सेफ खेलना है। भाई कहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया अच्छे से, कोई और रीज़न कोई बात नहीं, लेकिन कॉलेज तो खराब नहीं होना चाहिए यार। समझ रहे हो, मतलब सोच के गए IIT, निकला भाई साहब क्या, उज्ज्वल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब मैं किसी और का नहीं लूँगा, मेरा कॉलेज निकला, मेरा कॉलेज कोई नहीं है भाई, तो वो सही नहीं होगा ना। अब मैं बोलूँगा मैं IIT के बराबर हूँ, कंपेयर करूँगा हमारे से IIT से, बच्चे आ जाएंगे भाई, उनको धोखा होगा, वो नहीं करूँगा मैं। अच्छा यहाँ पर आ जाइए। सो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉलेज का एक लेगेसी होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो जितना पुराना कॉलेज उतना उसका एक्सपीरियंस और उसका उतना अच्छा आपको एक्सपोजर मिल सकता है, उतने बच्चे होंगे आपके उनके पास। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सीनियर्स का जो इनपुट होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होता है।
बहुत बड़ी चीज़ होता है। अब मान लो किसी का स्कूल है, वो कॉलेज खोल दिया, भाई वो लेगेसी नहीं है, कॉलेज का खुद का लेगेसी होना चाहिए कि कॉलेज कब खुला है। समझ रहे हैं? जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, कोचिंग है, मैं कॉलेज खोल दिया, तो भाई वो कोचिंग अलग चीज़ है, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अलग चीज़ है। कॉलेज का क्या लेगेसी है, कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस है, दैट इज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 10 साल कम से कम पुराने कॉलेज में एडमिशन लीजिए। 25 साल पुराना कॉलेज मिलता है, बहुत अच्छी बात है। चाहे वो कॉलेज बहुत अच्छा ना हो, कोई बात नहीं, रियलिटी तो आपको पता है ना, ऐसा तो नहीं है आप जाके देखेंगे 1 साल एडमिशन ले लिया, पता लग गया कॉलेज वाला बोला हमारा कॉलेज चल नहीं रहा है, बंद कर रहे हैं, भाई कहाँ जाओगे फिर। इस केस में भी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी कुछ होता है चीज़ें, इसमें भी आप बच सकते हैं, स्टूडेंट्स में बच सकता है अगर उसमें कुछ कंडीशन चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा, बिकॉज ये चीज़ें मैंने देखा हुआ है, कुछ कॉलेजेस बंद हुए हैं, मैंने को पता है इसके बारे में, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। अगर नया कॉलेज में एडमिशन तो क्या दिक्कत है भाई, आप क्या होता है ना, आप एक्सपेरिमेंट के शिकार हो जाते हैं। कॉलेज वाला एक्सपेरिमेंट करेगा, कॉलेज वाले का पैसा इनकम नहीं हुआ, बंद कर देगा कॉलेज। समझ रहे हैं? बंद हुए कॉलेज पे कहाँ जाओगे बताओ, पैसा गया, टाइम गया, सबसे इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करेंगे आप, घर वाले आपको ही ब्लेम करेंगे, बिकॉज घर वालों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता इन जनरल, जिनको है अच्छी बात है, मतलब नॉलेजेबल पेरेंट्स मिले। जैसे मेरे कोई नॉलेजेबल नहीं था भाई, जिनके पास जाता कोई हेल्प करो, कोई नहीं हेल्प करता। एक मेरे इस नगर में गया था, मेरे पापा गए थे बोलने के लिए इंग्लिश पढ़ा दो बच्चे को। I was studying at the time 10th class. He said I don't have time, but he was teaching lot of students. And let me tell you, my dear, that person is one of my relative. You can say close relative. Now what happened? Did I learn how to speak English? Yes, I have learned. Am I better than their kids? Yes, of course. Am I making better money than them? Yes, of course. Now why I am telling you these things, my dear, because ये चीज़ मैंने देखा हुआ है। फटाक से लोग आपको हेल्प नहीं करते, लोग चाहते हैं आपको फंसा दे भैया ठीक है, बट डोंट वरी, ये वीडियो में सब कुछ खुलासा मैं करने वाला हूँ इन डेप्थ। आप में दम होना चाहिए, बस ये मान लेना, अगर आप में दम है ना तो भैया कैसे भी प्रॉब्लम हो आप निकल जाएंगे, बट रास्ता मैं दिखा दूंगा जितना मेरे को पता है। आओ रास्ते पे चलते हैं। सो ये चीज़ आपको जरूर देखना है। नेक्स्ट, कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं, वो पहले कॉलेज होते हैं, फिर टू बी डीम्ड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनते हैं, तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं आप। ऐसे कई होते हैं, मैं देखता हूँ बहुत जल्दी बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं, ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, ऐसे मेरे नॉलेज में है, तो उधर एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि ये बताया क्यों, बिकॉज जो सही में रियली एफर्ट दे रहे हैं अपने कॉलेज को, अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, काफ़ी पुराना है, फालतू हाइप नहीं क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूबर्स को खरीद के, भाई उधर आप जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट। ये भाई साहब झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। 100% प्लेसमेंट कहीं भी नहीं है, कोई बोल रहा है 100% प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं वहाँ पर झोल है। मैं आपको बता देता हूँ भाई, इतने सारे कॉलेजेस का मैं प्लेसमेंट डेटा देखता हूँ, कहीं भी 100% नहीं है। एक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार के बच्चे का एडमिशन लेना है, उसको थोड़ा दूर का रिश्तेदार मेरे को बोले ये इस बच्चे का इतना रैंक आया है, और उसने JEE मेंस का रैंक मेरे को बताया नहीं, मुझे पता है उसका रैंक कुछ अच्छा नहीं आया होगा, इसलिए कोई बात नहीं, होता है, नो प्रॉब्लम। तो उसका किसी कॉलेज में उसने देखा, नेट पर सुना होगा किसी यूट्यूबर की बातें, है ना, सुना होगा भाई वो इतने बड़े कॉलेज से पढ़ा है, तो ना झूठ बोलेगा, यही तो बात है उस कॉलेज का टैग का यूज़ करके पैसे कमा रहे हो, देखो पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, दैट्स गुड, दैट पर्सन इज मेकिंग मनी, बट क्या परोस रहे हो भैया आप, द वे यू आर मेकिंग मनी दैट इज रॉन्ग, बिकॉज समबडी इज ब्लेमिंग यू बिकॉज you have done some educational course from any good institute, there my dear, आप क्या कर रहे हैं, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो, लेगेसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, सो यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, आपको बता रहा हूँ भाई, आप जब भी आप पढ़ाई करेंगे, अभी कुछ ना कुछ तो बनोगे, पैसे के लिए अपना ज़मीर बेस मत देना, फिर काहे का पैसे, तो काहे पढ़ाई किया यार। ठीक है, अच्छा
उस बंदे ने क्या बोला कि उस कॉलेज में मिल रहा है वहाँ पर 98% प्लेसमेंट है। मैंने फिर उसको बोला 90% कब हुआ है? इस साल हुआ है 98%। अब मैं क्या बोलूँ उसको, बताओ। टॉप IITs में 98% प्लेसमेंट नहीं है, उधर कैसे हो जाएगा बताओ। तब मैंने कॉन्टैक्ट लगाया कुछ जो उसके आसपास हैं, उधर भाई साहब 20% प्लेसमेंट भी नहीं होता है, 90 तो दूर की बात है। क्या करें बताओ ऐसे कॉलेजेस का। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट ऐसे भी कॉलेजेस लिखते हैं जो मान लो नवा खुला है, 1 साल हुआ खुला है, इस साल खुल रहे हैं भाई 100% प्लेसमेंट। भाई आप इस साल कॉलेज खोल रहे हो, 100% प्लेसमेंट आप किसको दे दिए भाई, बताना मेरे को। कई तो हाईएस्ट पैकेज लिख रहे हैं भैया, 70 लाख, 80 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, कुछ भी लिख दो, क्या जा रहा है। और एक स्टार लगा दो, बहुत स्मार्ट गेम खेलते हैं। हाईएस्ट पैकेज 5 करोड़, एवरेज पैकेज 50 लाख, कॉलेज इस साल खोला मैं, कैसी बातें बताओ। तो जो कॉलेज मान लो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1 साल में, 3 साल पहले, जिसका एक भी बैच निकला नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल दैट कॉलेज इज गिविंग प्लेसमेंट ऑफ एवरेज पैकेज 50 lakhs और 30 lakhs और 10 lakhs 20 whatever it may be, it is not possible, right? मतलब क्या कर रहे हैं वो, मतलब साफ साफ है, वो या तो हमें बेवकूफ़ समझते हैं या तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो। डेफिनेटली उस कॉलेज, मान लो 2 साल पहले कोई कॉलेज खुला, 3 साल कॉलेज, एक भी उसका बैच निकला नहीं, अगर वो लिखता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, 70 LPA हाईएस्ट पैकेज लिखता है, 15 LPA एवरेज पैकेज लिखता है, कॉलेज तो बोले बच्चे तो होंगे, बच्चा भी क्या अपने आप बोलता हुआ यार क्या फ्रॉड बंदा है, फ्रॉड का कॉलेज है यार, हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। और ऐसे कॉलेज में बता रहा हूँ क्या होता है, टीचर्स एक बार को बुला लेते हैं, IIT से पढ़े हुए, IIT के टीचर नहीं, IIT से पढ़े हुए टीचर को बुला लेते हैं, और वो टीचर पता है क्या करता है, फिर 6 महीने रह के भाग जाता है। कई तो 10 क्लास लगा के भाग जाते हैं, रुकते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता लगता है यार मैं यहाँ पर रहूँगा मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिकॉज मैं आपको बता दूँ, बीटेक कॉलेज में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाते हैं टीचर, वो अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। मैं कईयों को जानता हूँ जो PhD कर चुके हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, मेरे पास फ़ोन आता है, कहीं जाता हूँ, एक बंदे से मैंने मिला था, ना कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा, वो खुद परेशान है, बोले यार हमारा फीस बढ़ता नहीं है। तो अगर आप MTech कर रहे हो दोस्त ना, एक कॉलेज में पढ़ाने मत जाना, PhD कर चुके हो, बढ़िया पोस्ट मिल गया जाओ। अदरवाइज डू वन थिंग, इफ वांट टू मेक वेरी गुड मनी, यू वांट टू इम्पैक्ट मेनी पीपल लाइफ, गो इनटू 12th क्लास सेक्शन, teach there for competitive examination like IITs, NEET, whatever in which you are suitable. It will help you to grow yourself, it will help you to have some impact in your entire journey towards any type of student there may be. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी बेटर प्रोफेशन है ग्रोथ के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, एज कम्पेयर टू टीचिंग इन कॉलेज। आप सोचेंगे यार 3 क्लास लेना है, भाई डोंट थिंक अबाउट दिस नाउ, थिंक अबाउट what will happen after 10 years, 15 years। कई लोगों ने अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लिया इस चक्कर में, आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं, कहीं कुछ होता नहीं है। तो अभी आसान मत सोचना, लेकिन ये उनके लिए जो MTech कर चुके हैं। सो ये 100% प्लेसमेंट बोले क्या करते हैं, प्लेसमेंट देते हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। तो ऐसे जगह से अब बचो यार, सिंपल सी बात है। इसलिए बोला था जितना हो सकता है वीडियो को फैलाओ ताकि आप बचें। देखो यार, मेरे से मानो मैंने कॉलेज खोला, अब कॉलेज खुला, पहले साल मेरे कॉलेज का चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगा भाई मेरा हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का है और एवरेज पैकेज 30 लाख का, ऐसा बोलूँगा क्या? या फिर 5 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज बोलूँगा क्या, बताओ। इस साल ही मैं खोल रहा हूँ यार, कैसे प्लेसमेंट दे दूँगा बताओ। फिर मैं क्या करूँगा, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा, बढ़िया एडिटिंग करूँगा, सुपर एडिटर हायर करूँगा, मैं अपना बच्चे को एडिटर बना दूँगा, मैं फिर दिखाऊँगा ये मेरा एडिटर है। बच्चे से मैं कोई प्रोग्रामिंग जनरेट करूँगा, ये मेरा बच्चे का प्रोग्रामर है। भाई ये बहुत पुराना टैक्टिस है, ये अभी का नहीं है। हाँ, डिफरेंस क्या है, पहले न्यूज़पेपर पे आता था, अभी यूट्यूब पर आता है, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं ना, ज़्यादा ऑडियंस ज़्यादा ग्रैब होता है उससे। देखो अगर कोई 2000 का 5000 का कोर्स दे रहा है, बढ़िया वीडियो बना रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है यार, आपको कुछ ना कुछ तो दे रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेज, नॉट अबाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं।
वो ठीक है यार, 2-5-10 हज़ार का पढ़ा रहा है, ठीक है, अपना एफर्ट दे रहा है बंदा। ये कॉलेज की बात हो रही है। इधर भाई रियल नॉलेज, रियल डिग्री चाहिए होता है, नहीं तो ज़िंदगी तबाह हो जाते हैं। जो भी आपको यूट्यूब पर बोलते हैं ना स्किल चाहिए होता है, कॉलेज डिग्री बहुत बेकार चीज़ होता है, मैटर नहीं करता है, झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो IIT जाने के लिए मारामारी नहीं होता, IIT से ही टॉपर निकलते नहीं, मतलब टॉप अर्निंग पीपल नहीं निकलता, ऐसा नहीं होता। सब सारे IIT क्यों जाना चाहते हैं, फिर एम्स क्यों जाना चाहते हैं? अगर स्किल ही मैटर करता है भाई, उधर ही स्किल डेवलप होगा ना जहाँ पर रिसोर्सेस हैं, या फिर घर में स्किल डेवलप हो जाएगा आपका। कहानी समझ में आ रहा है कुछ? तो ये देखो, खुद को खुश करने के लिए कुछ बोल दो, लेकिन रियलिटी से जुड़े रहो, तभी आपका लाइफ अच्छा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जो बोलते हैं ना 100% प्लेसमेंट कैसे है बताओ। इस बार की देखते हैं डेटा। एक वन ऑफ द टॉप IIT कौन है भाई साहब? इसके कैंपस में गया हूँ मैं। इसे कैंपस क्रॉस करके एक गांव पड़ता है, उस गांव में मेरे दूर के चाचा जी, मतलब मेरे चाचा जी के दोस्त रहते थे, उधर फंक्शन उधर गया था मैं। IIT पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। यहाँ से मेरे काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं। यहाँ से मेरे एक फ्रेंड ने PhD भी किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, इसका प्लेसमेंट देखिए, 2023-24 का प्लेसमेंट है। बीटेक का कितना % प्लेसमेंट है भाई साहब? देखो 70% है, 70%। तो जो भी एक इस साल कॉलेज खुला है, 5 साल पहले कॉलेज खुला है या 15 साल पहले कॉलेज खुला है, बोलते मैं 100% प्लेसमेंट हूँ, मतलब वो IIT से बेटर है क्या? अच्छा, ऐसा नहीं है कि 100% प्लेसमेंट दे नहीं सकता। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि टॉप नॉच इंस्टीट्यूट पॉसिबल नहीं कर पा रहा, जहाँ पर क्रीम बच्चे हैं वो पॉसिबल नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी कैसे करेगा यार? हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट टेल मी, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ये वही वाली बात हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कॉलेजेस क्या टैक्टिक्स खेलते हैं आपको बता रहा हूँ। मान लो मैं जिस बच्चों को पढ़ाया 10 साल पहले, मेरे काफ़ी सारे बच्चे आउटसाइड इंडिया, कोई न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, हर जगह है भाई। 10 साल पहले से 12 साल पहले पढ़ाया मैंने उनको, तो समझ रहे हो 12 साल में कहाँ बंदा पहुँच सकता है अगर धीरे धीरे करके चलेगा भी, अगर सही रास्ते पे चल रहा है तो मैं क्या लिख दूँ? ये बच्चा मेरे से पढ़ा है, अभी लगभग देखो, कोई अगर जर्मनी में काम कर रहा है, जापान में काम कर रहा है, या फिर न्यूजीलैंड में काम कर रहा है, उसका पैकेज ओबियसली भाई 50-60 लाख 70 लाख तो होगा। तो बोलूँगा 70 लाख पैकेज स्टडीड फ्रॉम मी, कैसा लगेगा बताओ? ये कुछ जगह पर ऐसे चल रहा है। तो ऐसे जगह से क्या करना है? यू शुड अवॉइड गोइंग टू सर्च इंस्टीट्यूट, अदरवाइज भैया आप पछताने हैं क्या फ़ायदा, जब सब कुछ चूक हो गया। अब वहीं पर पढ़ाई तो करना पड़ेगा। एक जगह का बच्चे से बात करा था मैं, तो उसने ऐसे से बात बोला अपने कॉलेज के बारे में, क्या बताऊँ। बोलता है टीचर इधर टिक नहीं पाते, अपना मैनेजमेंट इतना बेकार है, और हम कुछ बात बोल भी नहीं पाते हैं। क्यों? हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको बिलीव करता हूँ। कई आते हैं मेरे पास ऐसे बोलते हैं बस हमारे कॉलेज वालों से मतलब, हमारे कॉलेज वालों का मतलब क्या है? हमारे से पैसे लेना। कुछ थोड़ा गलती मतलब सब बोलना, सर मैं एग्जैगरेट करके नहीं बता रहा हूँ आपको, सच्चाई बता रहा हूँ। मतलब खाली हमारे से पैसे हटना काम है और कुछ नहीं, काम नहीं उनका। प्लेसमेंट तो ना कुछ नहीं होता इधर, बट वेबसाइट पे क्या है? 100% प्लेसमेंट है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सबका लिख दिया, ऊपर फोटो डाल दिया, आवर रिक्रूटर्स। बोलता है सर बताओ एक बात, सच बात। मैंने क्या बताओ? बोले सर मेरा कॉलेज है 15 साल लगभग पुराना, 12-15 साल पुराना। ये क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि सिर्फ नया कॉलेज से बचना नहीं, पुराने कॉलेज भी कुछ हैं उधर से ही बचना है। बोले सर 15 साल पुराना है, मुझे डाउट है शायद एक भी बच्चा वो गूगल में काम नहीं करता होगा। तो हाउ दीज गाइज आर पुटिंग लोगो ऑफ गूगल ऑन देयर वेबसाइट, कैसे कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू माई डियर? सो जब ऐसा कहानी है आपका बीटेक का, एमटेक का, एमबीए का, ऐसे कॉलेज का, तो आप समझ रहे हैं टॉप कॉलेज है भाई ये। तो बाकी का क्या कंडीशन होगा 2023-24 में? जो बोल रहा 98% 100%, तो क्या कितना सच्चाई है उसमें सोचिए। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम्पल हर कॉलेजेस का डिफरेंस है। सब जगह पर 70% नहीं है, कुछ जगह पर 80-85% प्लेसमेंट भी हुआ है, कुछ ब्रांचेस में बेटर प्लेसमेंट भी हुआ है 95-96, बट हर कॉलेजेस का नहीं है। ये 96% जो बता रहा हूँ आपका प्लेसमेंट हुआ है IIT कानपुर का। उसका जो एवरेज पैकेज गया है CS का 52-53 लाख गया है, बट वो IIT कानपुर है भाई। सेकेंड हाईएस्ट मैं श्योर हूँ काफ़ी हद तक IIT गुवाहाटी का जाएगा, जब डेटा आएगा आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं फिर से हमारे इसमें चलेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे।
तो अब तक हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब महान आत्मा यहाँ पर बात करेंगे। अब भैया क्या हुआ आपको बता रहा हूँ, मेरे पास अगर वो मैडम वीडियो देखेगी बोलेगी मेरे वीडियो, मैडम देखो आपका जो बातें हुई वो सेम बात नहीं करूँगा, मीनिंग बच्चों को मुझे समझाना है। मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब बच्चों को सेफ रखना। अगर मैडम मेरे बात सुनेंगी पता है क्या बोलेगी, यार मेरे बात को भी बताया था, आप सोच समझ के बात करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला एक कॉलेज का, एक इंस्टीट्यूट का, एक यूनिवर्सिटी का, जो भी है, मेरे पास कॉल आया कि सर हमारे बीटेक के इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना है आपके यूट्यूब चैनल पर। ठीक है जी। एक्चुअली जब भी कोई इस तरह का ऑफर मेरे पास आता है मैं पहले बात करता हूँ, बिकॉज नहीं बात कर पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा गड़बड़ कहाँ है, कैसे आपको बताऊंगा इन डेप्थ बातें। फिर वो 5 मिनट का वीडियो बनेगा, आपको सिर्फ हवाई नॉलेज मिलेगा, इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा। जब तक इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा भैया तब तक बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। हवाई नॉलेज से हवाई बातें होंगी, बढ़िया कुछ नहीं होना है। तो मैडम बोलती है, मैंने पूछा भाई ठीक है आपका इंस्टीट्यूट है, कब खुला है? उन्होंने बोला जो भी बोला XYZ। उन्होंने कहा कहाँ से अप्रूवल है? तो उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम बताया जिसके बारे में मुझे अच्छे से पता है, बिकॉज उसके अंडर में काम कर चुका हूँ। मैंने बोला आपको तो अप्रूवल मिल नहीं सकता है वहाँ से। बोला क्यों? उन्होंने सर मैडम मिल ही नहीं सकता है आपको। बोला क्यों? उन्होंने मैडम उधर काम किया हूँ, मुझे पता है उसका प्रोसेस क्या है, वो आपको अप्रूवल दे ही नहीं सकते। तो बोलता है सर ठीक है मैं आपको देख के बताऊँगी। अब ध्यान सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बोला था आपको कोई कॉलेज अगर बंद हो जाता है तो क्या होता है बच्चों का। देखो अगर आपका कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है, फर्स्ट अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड है किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से आपके स्टेट में, मान लो आप पढ़ रहे हो उड़ीसा में, सो योर कॉलेज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय BPUT, आई थिंक सो, BPUT राउरकेला। अगर आप मान लो बंगाल में पढ़ रहे हैं तो योर कॉलेज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय MAKAUT। If you are studying in UP, then your college must be approved by AICTE and affiliated by AKTU. If you are studying in Haryana, your college must be approved by AICTE and affiliated by maybe Indira Gandhi University Mirpur, that is nearby Rewari, maybe Maharshi Dayanand University Rohtak, maybe Kurukshetra University. And if you are from Himachal, so your college must be affiliated by Himachal Pradesh University and approved by AICTE. जब इस तरह कहानी होता है, कॉलेज बंद भी हो गया, तो आपके यूनिवर्सिटी वाला क्या करेगा, उस सारे बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी कैंपस बुलाएगा, बाकी कॉलेज को बुलाएगा, भैया बच्चे हमारे पास हैं आप लेके जाओ। मतलब आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा बट आपका डिग्री कंटिन्यू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? लेकिन अगर ऐसा कोई आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया आपने, ये नए में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पुराने भी बंद होते हैं ऐसा नहीं, बट नए प्रॉब्लम ऐसा होता है। जैसे मान लो मैंने कॉलेज खोला, मैंने देखा भाई 100 बच्चा मेरे पास आएगा, हर बच्चे से 4-4 लाख रुपए लूँगा, तो मेरा कितना हो गया भाई, 4 करोड़ रुपये मैं कमाई कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो 4 करोड़ मेरे पर आया, 1 साल का 4 करोड़ मेरे पास आया, तो 4 साल का कितना आ जाएगा मेरे पास, एक बैच से 16 करोड़ आएगा। खर्चा करूँगा 8 करोड़, प्लेसमेंट खर्चा करूँगा 2 करोड़, मेरा 6 करोड़ बचा। अब उसने सोचा 100 बच्चा आएगा, आया 20 बच्चा, उसमें से 10 बच्चा और भाग गया कंडीशन देख के, 20 ही बच्चा है तो कहाँ पर क्या होगा, टीचर आए और भाग गए सारे, तो कॉलेज उसके मैनेजमेंट को बंद करना पड़ेगा। कॉलेज अगर अप्रूव नहीं है AICTE, एफिलिएटेड नहीं है किसी यूनिवर्सिटी, तो भैया कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपका पैसा कॉलेज वापस करे ना करे मुझे को नहीं पता यार, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक आपको अच्छा इंफॉर्मेशन दूंगा, मान लो आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आप उधर पैसा दे दिए मान लो, और आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज वाला बताएगा हम पैसा वापस नहीं कर सकते, रिफंड का कोई रूल नहीं है, बट देयर इज़ रूल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको दिखाना होगा उनको। अगर आपके पास हिसाब किताब है, ये गूगल खुल नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप गूगल पर जाके सर्च करना है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ। इफ़ इट विल ओपन देन आई कैन शेयर विथ यू, बट इधर ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन आप गूगल पर खुद सर्च कर सकते हो। वो क्या सर्च कर सकते हैं आप, सर्च करना कि रिफंड पॉलिसी, बीटेक रिफंड पॉलिसी, और न्यूज़ पर सेक्शन में जाना तो आपको ये दिख जाएगा। मैंने किसी वीडियो में बता रखा है वो, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता लग गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है ना, उसमें बोला है कि अगर आप कैंसिल करते हो
कॉलेज वाला, यूनिवर्सिटी वाला सिर्फ 100 रुपया 1000 रुपया मैक्सिमम एज प्रोसेसिंग चार्ज काट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ओनली 1000 रुपीज़ मैक्स, अप टू लिखा हुआ है। फिर बाकी सब पैसा उसको वापस करना पड़ेगा अप टू 30 अक्टूबर। तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपका पैसा डूबे नहीं। मेरा पैसा तो डूबा है भाई, 20,000 डूबा था मेरा, वो भी आज नहीं, 8-10 साल पहले। अब होता तो मैं डूबने नहीं था, तब तो यार बच्चा सा, मेरे कुछ पता ही नहीं था अच्छे से, ठीक है, नया नया मार्केट में था। अच्छा, अब होता तो वीडियो ही बना देता, चुपचाप कॉलेज वाला मेरे पास आता और FIR भी कर देता, एक उससे कॉपी भी दिखाता। सो आप कॉलेज जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, आप देखो, फर्स्ट देखना है आपको कहाँ से अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है क्या, किसी कॉलेज से एफिलिएटेड है क्या। फर्स्ट AICTE अप्रूव्ड होगा तो उसके वेबसाइट पर दिख जाएगा इंस्टीट्यूट के अप्रूव है। उधर फेक यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम दिखता है AICTE के पोर्टल पे जाके, UGC के पोर्टल। अच्छा, खाली AICTE अप्रूव वाला कॉलेज क्या होता है, एफिलिएटेड टू एनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। और एक, अगर आपका यूनिवर्सिटी है तो UGC से आपका अप्रूव्ड होगा। उसमें भी कई इसमें कैटेगरी आता है, प्राइवेट है, टू बी डीम्ड है, 100% ऑटोनॉमी रहता है, सेमी ऑटोनॉमी रहता है, मतलब वो सेल्फ सस्टेनेबल है, ऐसा रहता है। बट वो बंद होने का चांसेस थोड़ी कम रहता है, ये कॉलेजेस जो जल्दी बंद होते हैं। अगर ये अप्रूवल नहीं है तो भैया बच के रहना। कहाँ से सर्टिफिकेट, किसी कहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा यार। अगर आपको अप्रूवल वाला कॉलेज नहीं से सर्टिफिकेट मिलता है, एक भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। थिंक अबाउट दिस। तो क्या करोगे फिर, बताओ, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट। ऐसा फ्रॉड ऑलरेडी हजारों बच्चों के साथ हो चुका है MBA के केस में। MBA फ्रॉड लिखना, न्यूज़ पे जाना, वो बहुत बड़ा गेम चल रहा था, है ना। अगर कोई पुराना ज़माने का बंदा है, थोड़ा सा समझ रहा होगा, बहुत बवाल हुआ था उसके बारे में यार। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसको प्रमोट कर रहे थे, खतरनाक सेलिब्रिटी, जैसे आजकल गुटखा प्रमोट करते हैं। भाई सेलिब्रिटी क्या है, उनको पैसा मिलता है, उनको जाके स्क्रिप्ट मिलता है, पढ़ते हैं। इधर भाई स्क्रिप्ट का काम नहीं है। इसके लिए आप समझ गए होंगे, स्क्रिप्ट में थोड़ा ना इतना कुछ लिख सकता, कोई बंदा पागल ही हो जाएगा लिखेगा। पता लगा स्क्रिप्ट में ही चला गया, ऐसे डेली तो ना वीडियो बनेगा स्क्रिप्ट में, फिर इतना बड़ा बड़ा वो भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री। कौन सा डिग्री आपको मिल रहा है। कंप्यूटर साइंस के नाम पर कोई आपको डिस्टेंस एजुकेशन का डिग्री तो नहीं दे रहे हैं आपको, कोई ऑनलाइन डिग्री तो नहीं दे रहे हैं आपको। जैसे आजकल मेरे पास एक कॉल आया था US से, एक यूनिवर्सिटी है, सर वी हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, मतलब मैंने अप्लाई कर दिया होगा कहीं, लगता है, बिकॉज मेरा चूल मचा रहता है, कहीं कुछ उड़ांग दिखता है मैं अप्लाई करता रहता हूँ। तो कॉल आया मेरे पास, मैंने बोला यस हु इज़ दिस, तो बोला वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन USA, वी हैव शॉर्टलिस्टेड योर प्रोफाइल फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल एंड वी वांट यू टू एनरोल इन आवर MBA प्रोग्राम इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं बोला यार ऑनलाइन हो जाएगा, बोला यस विल प्रोवाइड यू डिग्री, विल गिव यू ऑल द क्लासेस, इवन यू कैन विजिट आवर कैंपस। अरे पागल है क्या, उधर चाहूँगा इतना खर्चा करके कैंपस देखने के लिए, ऑनलाइन डिग्री लेने के लिए, मेरा काम धंधा कुछ है नहीं। तो ये ऑनलाइन डिग्री, डिस्टेंस एजुकेशन उन्हीं के लिए है जो ये सेकेंडरी पकड़ रहे हैं, प्राइमरी नहीं है उनका। आप BTech करना जा रहे हैं तो आपका क्या होना चाहिए भाई, रेगुलर होना चाहिए। इसके पीछे फ़ायदा बता रहा हूँ। अगर आपका BTech का डिग्री रेगुलर नहीं है तो काइंड ऑफ इनवैलिड है बहुत सारे चैनल के लिए। आपका BTech का डिग्री रेगुलर नहीं है तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी वाले भी आपके डिग्री को कंसिडर नहीं करेंगे मेरे दोस्त, पहले बता रहा हूँ मैं। ये कितने भी चिल्ला लें स्किल, भाई कोई बेसिक एलिजिबिलिटी भी चीज़ होती है। ये बात समझ गए होंगे जब आपने JEE मेंस का पेपर दिया था, 75% मिनिमम मार्क्स चाहिए। स्किल मैटर करता है ना, तो 75% मार्क्स क्यों चाहिए होता है, समझ रहे हैं। तो उधर भी एक बेसिक एलिजिबिलिटी चाहिए होता है। तो ये सब नहीं करना है आपको, अगर आपको BTech करना है भैया, ये करना है रेगुलर। यहाँ पर एक केस है, कोई अगर डिप्लोमा किया है वो BTech कर सकता है, काइंड ऑफ वो रेगुलर ही होता है। AICTE ने अप्रूव दिया है, कुछ टाइम पहले इसका न्यूज़ आया है।
सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री मिलता है उसको इफ़ यू हैव डन डिप्लोमा। सो विद जॉब यू कैन डू बीटेक, और उसके लिए स्पेशल कॉलेजेस को अप्रूवल दिया है। कुछ यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी वाले भी दे सकते हैं, वो कोर्स ऑफर कर सकते हैं, बट स्पेशल कॉलेजेस को अप्रूवल दिया है AICTE ने। इवनिंग क्लासेस होगा, वो रेगुलर जैसा होगा, वो डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन नहीं है भाई। तो अगर प्राइमरी आप कोर्स करने जा रहे हो तो आपका डिग्री रेगुलर होना चाहिए, ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंड डियर। और डिग्री क्या होना चाहिए? या तो BE या तो BTech, ये होना चाहिए, बैचलर इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इधर ये BSc BA ये सब मत करना भाई, फंस जाओगे, पहले बता रहा हूँ मैं। अप्लाई नहीं कर पाओगे एक भी सरकारी जॉब के लिए, और आगे पढ़ने के लिए शायद अप्लाई ना कर पाओ। बिकॉज कोई मतलब मान लो कोई पढ़ता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको मैं, कोई BSc IT पढ़ लिया और किसी ने उसको बहका दिया, एडमिशन ले लिया डिस्टेंस एजुकेशन में, या फिर ऑनलाइन उसने पढ़ाई कर लिया BSc IT, बहुत सारे। अच्छा देखो वैलिड है, बट BSc IT के बाद MSc करेंगे आप, MTech नहीं कर पाओगे, MBA कर सकते हैं आप। कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता नहीं करने के बाद। सो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस डिग्री? ओनली वन पर्पस, if you have learned very well, which is very difficult, which is very rare, because I know there's so many students done BSc IT, now they are not using even 1% of their degree, they're doing something else, because they haven't learned almost anything while doing BSc IT। एक टाइम बहुत पॉपुलर हुआ था 8-10 साल पहले इस कोर्स का, जिसका BTech नहीं हो रहा BSc IT, BSc नहीं हो रहा BSc BTech, सब निकल गया। अभी भी चल रहा है, कुछ लोग अपना चला रहे हैं, बट इधर अपने बैठे हैं आपको सही गाइड करने के लिए। तो भाई साहब आते हैं आप सही गाइडेंस। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉपर गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर, फॉर विद लाइफ टाइम सपोर्ट कैसे भाई? आप कोई प्रॉब्लम आता है व्हाट्सएप पर भेजो मैसेज, आपको मैं रिप्लाई करूँगा। बट ऐसा नहीं कि भाई आप डेली 50 मैसेज भेज रहे हो, पॉसिबल नहीं है। जेन्युइन प्रॉब्लम है, 1 साल 5-7 दिन 10 दिन 20 दिन में एक आया मैसेज बता दिया, ऐसा मत करना, ऐसा मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम, बिकॉज जेन्युइन प्रॉब्लम डेली नहीं आता है इन जनरल, सो कभी कभी आ सकता है। और एक वीडियो सेशन आपके एडमिशन से कोई भी क्वेश्चन पूछो यार, लाइव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू कैन कम विद पेरेंट्स, मदर, फादर, अंकल, आंटी, whoever may be, और यू कैन ऑल्सो कम अलोन। वीडियो सेशन होता है मेरे साथ, 1500 का प्रोग्राम होता है, लेकिन इसका जो प्राइस अभी चल रहा है, कितना चल रहा है यहाँ पर देखिए, ये 999 चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ हम आपको ऑफर देते हैं क्या, ये सारे कोर्सेज फ्री होते हैं, जिसमें से एक कोर्स क्या आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। बिकॉज ऑफ दिस थिंग व्हाट आई हैव शेयर्ड इन दिस कोर्स, because of those 3 things my dear, today I am a teacher. If I did not have learned these 3 things my dear at that time, maybe today I have been, you can say that maybe I have been working in any other company, maybe possible, maybe in government sector, because I have cracked few examination while teaching. So ये कोर्स सबको लेना चाहिए, जितने भी बच्चे जा रहे हैं जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, डेफिनेटली दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। यू आर गेटिंग वेरी बैड मार्क्स, नॉट गुड मार्क्स, इवन यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स अप टू योर एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिल नाउ you have studied in school, now study of college and study of school, both having, you can say that, massive difference. So you should know how to study in college, there you can learn how to read in college. So these 3 things I have covered in this program. So online counseling सब फ्री है, बट अगर इंडिविजुअली कोई लेना चाहता है तो ये भाई साहब 499 रुपीज़ का है। डिस्क्रिप्शन लिंक है इसका भी, आप एनरोल कर सकते हैं, उसमें एक प्रोमो कोड है, उसको यूज़ कर लेना, कुछ पैसा बच जाएगा। और इसके साथ C++ सारे कोर्सेज फ्री मिलता है, काउंसलिंग मिलता है 1-to-1 एक लाइव, ये सारे कोर्सेज फ्री, और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे नहीं सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो भी अपडेट इसमें आता है हमारे प्राइम प्रोग्राम में, ये सब आपको फ्री मिल जाता है 1 साल के लिए। ये रिकॉर्डेड सारे कोर्सेज हैं। इंग्लिश का कोर्स में प्रैक्टिस सेशन आई यूजुअली डू इन द, यू कैन से दैट, in the vacation time, when all the students are almost free, at that time I usually do 15 days practice sessions in a year,
राइट. सो यू कैन ज्वाइन दोज प्रैक्टिस सेशन फॉर फ्री ऑफ कोर्स. सो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाइए ज्वाइन करिए. आगे हम बढ़ते हैं. ये डिस्टेंस एजुकेशन जो बताया मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना, नहीं तो फंस जाओगे. बीटेक की डिग्री करना, कोई बीटेक भी और कुछ डिग्री मत करना, नहीं तो भैया एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म बनने के लिए. अच्छा, आप बोलेंगे सर सरकारी नौकरी किसको करना है. एक चीज़ बताता हूँ आपको भी, जितना भी आपका इंटरेस्ट पैशन समझ में आ रहा है क्या करना है, जो हम 12th क्लास में सोचते हैं इन जनरल वो नहीं करते, हम कुछ अलग करते हैं. मैं काफ़ी लोगों को देखा हूँ, मैं 100 बंदे में से 90 लोग अलग करते हैं. 10 लोग ज़्यादा मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, 10 लोग बढ़ा के बता रहा हूँ, उससे भी कम जो सोचते हैं वो करते हैं, कुछ अलग ही करते हैं यार. मैंने कभी आई नेवर थॉट अबाउट टीचिंग व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट गेटिंग एडमिशन इन बीटेक. दिस teaching thing comes into play, I must say that, when I got very good marks in 3rd semester of engineering. And for good marks means top in my branch. So from 3rd semester to 8th semester I top. So I have decided in 7th semester, in 6th semester, because 6th or 7th semester, because in that semester I top in college, even I got amazing position in university. Personal director of our college, group of college, come to me to tell me congratulations for the performance in the university examination. So I got at that time 86%. And second topper of our college got less than 50 marks than me. So there is huge gap between me and the second topper. And that girl was from, I think so, CSC branch. So that is very important, right? So name of degree काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बीटेक या बीई करना और कुछ मत करना. कुछ और करने का मन कर रहा है तो भाई पूछ लेना एक बार जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, नहीं तो कुछ सोच रहे हो, कोई आपको मिसगाइड कर दिया तो ये इरिवर्सिबल चीज़ें हैं. एक बार चला गया, ये एक बार अपॉर्चुनिटी है. उनको ही पता है जो आपको फंसाते हैं. भाई एक बार बच्चा आ गया तो फंस गया बच्चा. कई तो ऐसे ही बोलते हैं बकरा को फंसा लो, बकरा फंस गया भाई. समझ रहे हो. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक कंसल्टेंट सर्विस में ज़्यादा होता है, जहाँ पर कंसल्टेंट होते हैं भाई, अपना कॉलेजेस 5-6 आपको दिखाएंगे, ये बढ़िया कॉलेज चला जाओ. मैं फ़ोन कर देता हूँ कॉलेज वालों को, सीट है क्या पूछेंगे, नोटोंगे भाई चलेगा, सीट है हमारे पास, बच्चा है, सीट है. अरे उसको ही पता है वो टाइम पास कर रहा है, ताकि बच्चा वो लगे नहीं हमारे लिए बंदा बहुत एफर्ट डाल रहा है. ये सब मेरे साथ हो चुका है यार, मैंने देखा है खुद. मतलब मेरे साथ डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बिकॉज मैंने डायरेक्टली अपने से एडमिशन लिया था, किसी कंसल्टेंट या किसी तरह एडमिशन नहीं लिया था. अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं कॉलेज रिकमेंड करता हूँ, लेकिन कॉलेज को मैं फ़ोन नहीं करता हूँ. मैं बोलता हूँ भाई खुद जाओ, देखो अच्छा लगता है, जहाँ अच्छा लगता है एडमिशन ले लो, बिकॉज मेरे पास फीडबैक है, ये कॉलेजेस ठीक है, ऐसे रिकमेंड करता हूँ मैं. समझ रहे हो. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फीस. और उन कॉलेज से मैंने 1 रुपया पैसा नहीं लिया है. जो कॉलेजेस बच्चे को बताऊँ आपको, बहुत सारे कॉलेज मेरे को बोलते हैं हमारे को बच्चे दो, हम आपको क्या करेंगे, पैसे देंगे, एक बच्चे का 50,000, एक बच्चे का 1 लाख, ऐसे. आज तक एक भी बच्चा नहीं दिया है. और उन कॉलेजेस को रिकमेंड भी नहीं करता बच्चों को. जो बच्चे उस कॉलेज का नाम लेते हैं उसको बोलता हूँ भाई मत जा. समझ रहा है, मेरे को पैसे मिलता है ऐसे कॉलेज अंदर को भेजने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता तू जा यार उस कॉलेज में. ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को बुला हुआ है मेरे पर्सनल काउंसलिंग में. अगर मेरे बच्चे, आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको. मतलब आपके बारे में, आपके जैसे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक नहीं कईयों को ऐसा हो चुका है. फीस एंड ROI. बहुत सारे क्या करेंगे, प्लेसमेंट के लाभ पर बहुत ज़्यादा फीस ऐंठने की कोशिश करेंगे. बड़े बड़े बिल्डिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा फीस आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे. AC क्लासरूम के नाम पर बहुत ज़्यादा फीस आपसे लेने की कोशिश करेंगे, भले वो AC पूरे साल भर चले ना चले, बिकॉज बहुत कॉलेज में AC होता है, चलता नहीं है. बिल आता है ना AC में अच्छा खासा यार. एक AC में अगर चलाओगे 1 घंटा लगभग 6-7 रुपया बिल आता है. 1.5 टन का AC है तो 8 घंटा चल रहा है, मतलब एक AC में उसका 50 रुपये बिल आएगा. 4 AC लगा दिया मतलब 200 रुपया सिर्फ AC बिल आ जाएगा उसका. इतने कॉलेजेस में कमर्शियल बिल आएगा उनका ना. समझ रहे हो. तो इसलिए हालांकि ऐसा सब जगह नहीं होता है. सो फीस कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर देखना है, फीस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ROI पर ज़्यादा ध्यान देना है. तो अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना आउटकम मिल रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. IITs में, CSC ब्रांच में एवरेज जो ROI होता है 500%. बट IIT में सारे जा नहीं सकते, सच बात, ट्रू.
मैं भी IIT से नहीं हूँ, ये भी सच बात है। अगर IIT से होता तो ऐसे इंस्टीट्यूट को प्रमोट करता, ना कि बोलता बच्चों। क्यों? बिकॉज आप लोग देखते हैं, आप वीडियो देखेंगे मुझे पता है। अगर जिस दिन आप देखेंगे वीडियो देखना बंद कर देंगे आप भाई, देखेंगे वो क्या होगा भाई, वो इस तरह का प्रमोशन करना बंद कर देंगे। मतलब उनके कमेंट सेक्शन में आता है यार कि भाई बंदा प्रमोट कर रहा है, डायरेक्टली पूरा बता रहे ले लो एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, प्रमोशन कौन कर रहा है पता कैसे लगता है? उस वीडियो के लिंक में क्या मतलब, वीडियो का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, लिंक होगा, बोलेगा भैया अप्लाई करो, स्कॉलरशिप टेस्ट, एडमिशन टेस्ट फ्री है। आप जाएंगे अप्लाई करेंगे, धड़ाधड़ कॉल आएगा, एडमिशन लो एडमिशन लो एडमिशन लो। आप बोलेंगे मैं तो कोई तो लेता नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे का मजबूरी होता है, ले लेते हैं एडमिशन, फिर उनके लिए बकरा फंस गया, ऐसा होता है उनका, कहते हैं, मैंने सुना है काफ़ी जगह। अच्छा सो अब ऐसा तो नहीं हो सकता है 500% ROI आए, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले देखना है उस कॉलेज का एवरेज पैकेज रियली में क्या है, उनके वेबसाइट पर जो है वो नहीं। क्या करना है भाई साहब, विजिट करना है कॉलेज, सारे अबव यहाँ तक टिक होने के बाद स्टेप सारे लिख लो एक पेज में, टिक हो रहा है क्या, जहाँ जहाँ टिक हो रहा है टिक करते जाओ, सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ये हो सकता है प्लेसमेंट थोड़ा कम हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अबव जो ऊपर लिखा है सारे इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, अप्रूवल नहीं होता है कॉलेज का, पता नहीं लगता है। मेरे गांव के पास वाले बच्चे का हुआ था, एडमिशन लिया, 1 साल पढ़ाई किया, छोड़ के आ गया, बिकॉज AICTE अप्रूवल नहीं था। बाद में पता लगा, 1 साल तक पता नहीं लगा कि भाई अप्रूवल तो है नहीं, कुछ तो बात बनेगा नहीं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, पढ़ भी लिया तो 4 साल, समझ रहे हैं। अच्छा अब क्या करें, इतना अवेयरनेस रहता नहीं यार, सब में थोड़ा इतना अवेयरनेस, सब इतना नॉलेज रहता है, इसलिए बोला फैलाओ इस वीडियो को जितना हो सकता है। मैंने इतना कभी नहीं बोला किसी वीडियो के बारे में, इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इट्स रियली मैटर, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है यार, किसी का ज़िंदगी का सवाल है। अच्छा विजिट करना है कॉलेज को, सारे अबव कॉलेज विजिट कब करना है, जब सारा अबव जो है अदर देन दिस वन, बाकी जो ऊपर लिखा है सेटिस्फाइड होता है। क्या देखना है ऊपर जाके, ऑब्जर्व करना है 2-3 साल, कैंपस कैसा है। ऐसा तो नहीं कैंपस में लोग गांजा फूंक रहे हैं बच्चे, सिगरेट कैंपस से बाहर बच्चा पीता है, लगभग हर कॉलेज में है ये, भाई देखो झूठ नहीं बोलूँगा, ये सच है। कैंपस के अंदर कोई गांजा फूंक रहा है, भाई गांजा का जो स्मेल होता है अलग होता है, सिगरेट का स्मेल अलग होता है। अच्छा मुझे कैसे पता, भाई गांजा और सिगरेट मेरे घर के आसपास पीते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए मेरे को पता है, गांव में घर है मेरा यार, ठीक है। तो उधर ऑब्जर्व करना है, अगर सही लगता है एडमिशन लेना है। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप जिस ब्रांच में एडमिशन ले जा रहे हो क्या उस ब्रांच में बच्चे पूरा रहते हैं, फर्स्ट कितना सीट्स है उनके पास पता करना है पहले। 1000-2000 सीट्स तो नहीं है, 5000 तो सीट्स नहीं है। आप बोलेंगे क्या मजाक कर रहे हो, 5000 सीट्स किसी ब्रांच में होता है क्या, 5 छोड़ो या 10,000 सीट्स भी होता है। शिफ्टों में कॉलेजेस चलते हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा सीट्स हो गया, बैठने के लिए जगह नहीं है, तो शिफ्ट वाले कॉलेज से बचना, बिकॉज इसमें 7-7 14 घंटा कॉलेज नहीं होता है, 5-5 10 घंटा कॉलेज होता है, तो आपका टाइम बहुत ख़राब होगा। मतलब आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उधर जाके स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे। जब तक बीटेक में स्ट्रगल कोई नहीं करता है, मेहनत करना नहीं सीखता है, तो बीटेक से कुछ करके निकलेगा नहीं, वो उसी फंस जाएगा। तो इस शिफ्ट वाले कॉलेज से बचना है आपको, जिस शिफ्टों में चल रहे हैं। मिनिमम बीटेक का जो टाइम ही होना चाहिए 7 आवर्स होना चाहिए, लेकिन वो 5 घंटे में निपटा देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, एक लैब में लगता है यार 2 घंटा, तुम क्या पढ़ा रहे हो, बाकी फिर टाइम पास कर रहे हो बच्चों के साथ। सो देखना है 7 घंटा क्लास होता है, ठीक, क्लास टाइम 8 आवर्स देखना है। सीट्स कितना है, आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेंगे देखना है। कितना बच्चा रहता है, फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में कितना बच्चा है, थर्ड ईयर में कितना है, और अभी जो पास आउट और फोर्थ में कितना बच्चा था। ये कैसे पता लगे, उधर जाना है यार, 2-4 दिन बिताना है। ज़िंदगी बर्बाद करने से बेटर है 4 दिन बर्बाद कर लो, घूम फिर के आ जाओगे, और क्या, नया एक्सपीरियंस, नया कल्चर मिल जाएगा। और आसान कब हो जाएगा, अगर कोई नोन का बंदा मिल जाए जो उधर का है तो ईजी हो जाएगा, मिल जाता है ढूंढने से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके क्या देखना है कि भाई आपका कितना % बच्चों का जॉब लगता है, एवरेज पैकेज कितना है, ये देखना है। अब कितना ROI होना चाहिए, अगर कॉलेज का ROI 30% to 40% है, मतलब आप खर्चा कर रहे हैं 10 लाख, आपको 3 से 4 लाख का पैकेज मिल रहा है, पहला
ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे 2-5-10% गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा है फिर। दूसरा, कम से कम 60% प्लेसमेंट, 50 to 60% प्लेसमेंट। अगर ये है, नो प्रॉब्लम, एडमिशन ले सकते हो। सबके लिए नहीं है भाई ये, जिनको एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा है उनके लिए है। जिनको एडमिशन मिल रहा है, ठीक ठाक उनका रैंक आया है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ऑप्शन है कॉलेजेस का, भाई बात तो करो, जिसको पता है बताएगा, कांटेक्ट करो, बताऊंगा क्या कहाँ जा सकते हैं, कहाँ एडमिशन मिल सकता है ना। ऐसे नेट से पता नहीं लगता। और मैं कॉलेजेस का नाम यहाँ बता नहीं सकता, नहीं तो लोग बोलेंगे सर आप तो बोलते हो कॉलेजेस को प्रमोट नहीं करते, नाम बता रहे हो, कॉलेज को प्रमोट कर रहे हो। will not do that. Even I will not tell you only one college name, I tell you several names of the colleges so that you can choose by yourself. Not one, several, based on your location, your choice, your condition. Based on your condition, I will tell you which branch is best for you. Even I will tell you BTech is for you or not, because there's so many students came to me, they wanted to study BTech. I told them don't do BTech minded, do this course. This course will help you better based on the situation right now you have. ये बात बता रहा हूँ आपको अभी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जर्व करना है, ये आपको समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, अननोन रिकमेंडेशन से बचना है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कोई यूट्यूब पर आता है, कोई अपना इंस्टा पर आता है, ये रील बनाता है, शॉर्ट बनाता है, बोलता है बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। सिंपल अवॉइड सच कॉलेज। अगर इंफॉर्मेशन पता भी लग गया, एट्रैक्टिव लग रहा है, बिल्डिंग काफ़ी शानदार लग रहा है, ड्रोन से शूट किया है, मज़ा आ रहा है देख के, स्विमिंग पूल देखने में मज़ा आ रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं मज़ा आ रहा है, बैडमिंटन खेल रहे हैं मज़ा आ रहा है, बढ़िया गेम खेल रहे हैं मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर वॉलपेपर लगा रखा है मज़ा आ रहा है, लाइटिंग बढ़िया है, रात में कैंपस सुंदर दिख रहा है, ये भाई साहब है ही आपको अट्रैक्ट करने के लिए। मैं कॉलेज से कैंपस से टीचर, मतलब एक कॉलेज से टीचर से बात कर रहा था। उन टीचर का कहना था हमारे कॉलेज का ओनर का एक ही फंडा है, कॉलेज के कैंपस को बहुत सुंदर बनाओ और बच्चा को कैंपस में लेके आओ, वो एडमिशन लेके ही जाएगा। सच में एडमिशन हुआ भी, जब तक बच्चा खुद रियलाइज़ किया भैया ये सुंदर कैंपस मैं अपने जेब में भर के लेके नहीं जाऊंगा। वो रियलाइज़ किया मैं क्या ले जाऊंगा, कैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या मैं टीचर से सीख रहा हूँ, क्या स्किल उधर गेन कर रहा हूँ, क्या मुझे लाइफ लेसन मिल रहा है, और कैसा मेरे को जॉब मिल रहा है कॉलेज कैंपस से। दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका है कहानी क्या है। इतना ही था इस वीडियो में। और एक बात भाई, उन पेरेंट्स के लिए मैसेज है, अपना सब कुछ मत दो किसी कोर्स के पीछे। अगर आपका बच्चा अच्छा है काफ़ी कुछ कर सकता है, बट सब कुछ अगर दाव लगा दिए एक बच्चे के पीछे, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हैव सम लिटिल बैकअप। ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कुछ पेरेंट्स प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस किए हैं, मैंने देखा है। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई मस्ट से दैट आपके पास काफ़ी पेशेंस है, और प्रॉपर गाइडेंस के लिए, प्रॉपर कैरियर पाथ के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है करियर काउंसलिंग का, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट माय डियर। इट विल हेल्प यू टू सेव मनी, सेव टाइम, एंड इट विल हेल्प यू टू हैव बेटर फ्यूचर अहेड। बेस्ट ऑफ लक। भगवान आपके मंगल करें भाई। गॉड ब्लेस यू। मौज लो, पढ़ाई करो, ज़िंदगी जियो। थैंक यू।